हाथ को जो मेरे हाथ में है क्यों नहीं ऐसा करने के लिए मुझे जीवन मिला, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये थोड़े दिन के सुख है। कोई भी इंद्रिय भोग करते हो, कोई भी स्वाद चाहते हो, कोई भी आनंद लेते हो, कुछ समय के लिए तो आपको आनंद मिलेगा, लेकिन उस आनंद का अंत में क्या होगा कि वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा और उसे दुख भोग के फिर मान जाओगे कि मैंने जो काम करना चाहिए था उस वक्त में चेता नहीं और वो काम नहीं। ये महापुरुष में प्रभु के संदेश को लेके इस दुनिया में आते हैं और इसीलिए भोले जीवों को, भटके हुए जीवों को जो रास्ता भूल जाते हैं वो रास्ता दिखाते हैं, सत्य से अवगत करवाते हैं। उनमें जो बड़ी हुई बुराइयां हैं या जो बुरी आदतें हैं उनका निवारण करते हैं, उन बुरी आदतों को छुपा के और प्रभु के नाम का गुणगान करवाते हैं, उनका नाम महत्व समझाते हैं कि प्रभु के नाम में हमें क्या मिलेगा, प्रभु के नाम से हमें वो चीज प्राप्त होगी जो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि उसे दुख हो, न कोई शरीर का दुख आता है, न मन का दुख आता है और न ही आध्यात्मिक या आध्यात्मिक दुख आता है, लेकिन फिर भी उसको दुख क्यों मिल जाते हैं कि उसके शिव के ऊपर कर्ज है। ये जो कर्म करते हैं हम, वो उसका कर्म का कर्जा, उसके साथ ही कर्मबंदी संसार है। जो इंसान जैसा कर्म करके आता है उसको वैसा फल मिलेगा। अब इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। हम कभी कभी ज्यादा दुखी होते हैं, कई ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि उनको देख के कह उठते हैं कि भाई परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये भी कहते हैं कि परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। परमात्मा न किसी का भला करता है, न किसी को अच्छा करने के लिए कहता है। परमात्मा तो स्वयं में एक दृष्टा है, जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म भुगतवा देता है। अच्छा करने वाले को अच्छा, बुरा करने वाले को बुरा परिणाम मिलता है। तो इसलिए उन बुराइयों से हमें निकलना चाहिए। इस संसार में जो हमें ये पदार्थ भावनी चीजें दिखाई देती है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। ये हमें जरूर आकर्षित करती है, लेकिन उनके पीछे भागने से जितना भागते जाते हैं उनको प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी उनसे हमें शांति नहीं मिलती है। जिस प्रकार से समुद्र का एक फूल होता है, पेड़ पे लगता है, देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। पक्षी उसको सोचते हैं कि इतना सुंदर फूल है तो इसके अंदर बड़ा रस होगा, आनंद होगा, क्यों नहीं इसको चखा जाए। और जब उसमें जानवर को जाके चोट मारता है, लेकिन चोट मारने से क्या हुआ कि उसके अंदर कोई रस नहीं, रूई होती है और रूई भी गीली होती है, उसकी चोट से चिपट जाती है, तो उसको बेचारे को चोट साफ करने में बहुत देर लगती है, कई बार तो उसको बहुत परेशानी होती है। ये संसार इसी प्रकार से उस समुद्र के पेड़ की भांति है। उसको देख के हम सब भाई को जाते हैं, लेकिन ये उसको परिणाम क्या मिलता है, उसी प्रकार से मिलता है कि जिस प्रकार से पक्षी की संसार में सब प्रकार की चीजें हैं। ये भी नहीं जो जैसा करना चाहता है वैसा करो, आजादी भी है, सबको सब चीजें मिलेंगी। महापुरुषों ने फरमाया कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही नर पावत नहीं। सारी चीजें हैं इस दुनिया में। इंसान के जीवन की तीन चीजें मुख्य हैं कि वो धन से कार्य करता है, शरीर की सेवा करता है और उसके प्राण जो है वो इन कामों के करने के लिए उसको शक्ति देते हैं। अब जवानी होती है और नशे विषयों में बर्बाद कर देते हैं। और नशा तो क्या चीज है, पीना बुरा शराब का रस हो लीजिए सब कोई, दाना से नादा करे कर दिया सब कोई।
सारा का सारा धन का विनाश इन चीजों के जरिए खराब कर देते हैं। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि मैं और किसी की बताऊं कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, बहुत जमीन थी उसकी, और उसने ये गंदी आदत उसमें शराब पीने की होगी, काम कभी किया नहीं और उसको जमीन को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने पूरी जमीन को बेच दिया शराब के लिए, और वो जिंदगी से पूरी नहीं हुई। आखिर में उसको मजदूरी करनी पड़ी। जो लोग किसी को काम देने लायक था वो किसी के लिए काम करता था, और थोड़ी सी शराब के लिए, गंदे पानी के लिए लोगों के पैर पकड़ता था, मुझे काम दे दो, और काम के लिए रोटी की जरूरत नहीं, थोड़ी शराब पिला दो। थोड़ी शराब पिला देने के लिए जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी का विनाश कर दिया, अपनी संतान को बर्बाद कर दिया, अपनी सेहत को खराब कर दिया, लोगों के अंदर अपनी जो उसकी गुडविल थी वो उसने खत्म कर दी। हर इंसान के लिए यही है। तुम्हारा शरीर की बर्बादी उससे होती है, धन की बर्बादी उससे होती है, तुम्हारा परिवार की बर्बादी उससे होती है। संतान को तुम जो बनाना चाहते हो, लेकिन बनाओगे कहाँ से तुम्हें खुद का पता नहीं है। तुम शराब के नशे में और दूसरी चीजों का नशा करके पड़े रहते हो। संतान मनमर्जी के काम करती है, उनको पता है कि तुम्हें संभालने वाला नहीं है, वो रास्ते से भटक जाते हैं, तो कुसंग नतीजे पड़ जाते हैं, और उस कुसंग में जाने के बाद वो फिर मुड़ते नहीं। या तो उनकी जिंदगी जेलों में कटती है, या लड़ाई झगड़ों में मरते हैं, या कहीं दुर्घटनाओं में उनकी खात्मा हो जाता है, उनका नाम लेने वाला तक नहीं रहता। अगर कोई आदमी नशों में पड़ जाता है और उसकी बात को कोई साथ नहीं ले जाता, लोग उसकी बात का कोई इतबार नहीं करता, उस नशे के कारण झूठा वो हो जाता है, चोर वो हो जाता है, चुगल वो हो जाता है, बुरा वो हो जाता है, पापी वो हो जाता है, और कितने अवगुण होंगे। ये अवगुण एक ही चीज है जो सारे दूसरी चीजों करने की जरूरत ही नहीं है, और उस एक ही चीज जो नशे से बच जाओ तो आप इंसान के गुण है, और इंसान के गुण देवताओं से भी उत्तम है। इसीलिए देवता लोग ये कहते हैं कि हे प्रभु हमें एक बार इंसान का चोला, इंसान का चोला एक बार मिल जाए, क्योंकि वो भी भोग भूमि में है, कर्म भूमि में है। कर्म भूमि है तो इंसान का जीवन है। इस इंसान के जीवन में इंसान नेक कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारता है। जो उसके सगे संबंधी रिश्ते नाते परिवार के जितने भी उसके बेटे बेटियां होती हैं उनको अच्छी शिक्षा देके नेक इंसान बनाता है। और जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, अच्छाई तो अच्छाई फैलाती है, बुराई बुराई फैलाती है। वो जहाँ कहीं लड़की अगर दूसरे परिवार में गई तो उस परिवार को सुधार देगी, लड़का अपने परिवार को सुधार देगा। अच्छे गुणों से ही हमारा घर सब्र के समान बनता है और हमारा संसार हमारे लिए अच्छा होता है। और जिन लोगों ने अपने जीवन को इन चीजें बिगाड़ दिया, क्या परिवार बनाने रखेगा उसके लिए, क्या उसके लिए घर परिवार, क्या उसके लिए रिश्ते नाते, कोई आदमी उसको नहीं लगाएगा। उसके पीछे सब उसको गालियां निकालेंगे, उसके बात में कितना ही अच्छा उनके अच्छा संग बैठने वालों का भी लोग इतबार करना छोड़ देंगे। उसी को तो बड़ी संगति कहते हैं। नारी संग जो बन गया, दरड़ गया मदपान, प्राण गए कुसंग में तीनों गए। नारी से जोबन किसी शिकारों के कीड़े बन के जीवन बर्बाद कर दिया, चरित्र नहीं रहा हमारा। इंद्रिय भोगों के स्वाद में पड़ के जीवन को बर्बाद कर दिया, अपने चरित्र को गिराया, और उसमें गिरावट आती चली गई हमारी।
जो इंसान ऐसे मानसिक रूप से गिर जाता है वो कोई भी संकल्प पूरा नहीं कर सकता, कोई भी उद्देश्य में खरा नहीं करता, कोई भी काम करना चाहता है उसमें सफलता उसको नहीं मिलती। इसलिए कहिए अगर घर परिवार में रहता है, ठीक ढंग से रहता है, हर चीज को जरूरत के मुताबिक उसको बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, वो इंसान कभी नहीं गिरता। चरित्र इंसान का नहीं गिरता, चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिसका चरित्र है उसको धन की जरूरत नहीं, उसको और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं। जिसका चरित्र है उसके पास सब कुछ है, जिसका चरित्र नहीं वो आदमी हर प्रकार से उसकी निंदा होगी, कहीं भी जाओ उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कही गर्भ गया में पान धन को बर्बाद कर दिया नशों में क्या रहा, और प्राण गए संग में दुष्टों के संग बैठते हैं, उल्टी सीधी बातें सीखी। संग इंसान का अगर बुरा हो जाता है उसको कोई बुरा काम करने की जरूरत नहीं। संग इंसान को कुसंग बिगाड़ देता है, संग अच्छा संग उसको सुधार देता है। अच्छा संग तो महापुरुषों का संग सत्संग होता है, कुसंग दुष्टों का संग होता है। वो जुआ खेलना सिखाएंगे, ताश खेलना सिखाएंगे, चौपड़ खेलना सिखाएंगे, और उन खेलों में जो पड़ जाता है वो टाइम नहीं देखता, टाइम की कदर नहीं करता, समय पर कोई काम नहीं करता। काम जब होता है तो कहता एक बाजी और लगा देता, बाजी बीच में छोड़ के नहीं जाता। जुआ खेलना शुरू कर देता है तो जुए में हार होती रहती है, सोचता है अगली बार मैं जीत जाऊंगा। जिन्होंने जुआ खेला इतिहास उठा के देखो, जुए के कारण उनकी कैसी कैसी बर्बादियां। तो जब कही है कि जुआ खेलना तो इस नामुराद खेल है, नामुराद इस खेल की जीत भली न हार, इसकी जीत भी अच्छी नहीं है, हार भी अच्छी नहीं है। जीते तो चस्का लगा, हारे ले उधार, जीतता है तो चस्का पड़ जाता है कि 1000 आएंगे, इस बार 2000 आएंगे, इस बार 5000 आएंगे। अब जुए का थोड़ा सा तरीका बदल गया है। अब ये बच्चे वो जुआ फोन में खेलते हैं और वो फोन में खेल के सब कुछ अपना बेच देते हैं, सब कुछ पता ही नहीं लगता कैसे चला गया। अरे पहले तो कभी सोचते थे महाभारत का ये जुआ, हम तो कहते थे कि पांडवों ने गलती की थी कि उन्होंने जुआ खेला और उसमें भी कितनी गलती करते थे। चलो सब कुछ दे दिया था, अपनी पत्नी को ही पाप लगा दिया। क्यों लगा दिया? जुआ है कि इसमें जीतता है तो आदमी को चस्का पड़ जाता है कि मैं और जीतूंगा, और हार जाता है तो उधार रहता है कि एक बार दे दे मेरे पिछले भी आ जाएंगे, आगे मेरे बच जाएंगे, लेकिन बचता कुछ नहीं है। इसलिए तीनों चीजें बर्बाद इस चीज से होती है। अगर महापुरुषों के संग में जाओगे वो कहेंगे कि जो मालिक ने आपको दिया उसमें सब्र करो, संतोष करो, समय पर अपना काम करो, अच्छा सबके साथ व्यवहार बर्ताव करो। समय पर जब इंसान काम करता है मालिक उसकी सुनता है। हम किसान आदमी हैं, आज से 50-60 साल पहले आपको बात नहीं रही, खेती करने वालों के लिए ट्रैक्टर आगे चाबी लगाते हैं, चल पड़ते हैं, बैलों से ऊँटों से हल जोतते थे। किसान आदमी सुबह उठते थे चारपाई से, क्यों? उनका पैसा यही था, धरती माता जो हमें देती थी उसको खा के हमारा जीवन चलता था, आज भी चलता है। लेकिन आज थोड़ा तरीका बदल गया। वो लोगों की भावनाएं थी ऐसी, आस्था थी ऐसी कि धरती हमारी माता है, माता हमारा पालन पोषण करती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस चीज से भी तुम्हारा काम निकलता है उस चीज की हर चीज की पूजा करने के लिए पूजा है क्या? क्यों कहते कर्म ही पूजा है। जो तुम कर्म करते हो
वो एक पूजा मान के करते जाओ, तुम्हारे काम में कभी नहीं आएगी, तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा देगा। अगर कर्म से तुम अकर्म हो गए, वो कर्म को ही छोड़ दिया, वो कर्म ही नहीं करते, तो क्या होगा? आप लोग भी यही शिकायत करते हो कि मेरा भजन नहीं बनता, मेरा सुमन नहीं होता, मेरा ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कोई और कोई तो लगाएगा नहीं आपका ध्यान, आपको के लिए कोई दूसरा सुमन नहीं करेगा, आपके लिए कोई दूसरा अभ्यास नहीं करेगा। नाम आपको मिला है, विचलित आपको आपका मन करता है, विचलित आपके विचार और ख्याल करते हैं, उस पर ख्याल किया करो। हमारे ख्याल क्यों मिले? क्यों हमारी भावना हुई कि आज मैं ध्यान में नहीं बैठूंगा? वहां में क्यों ढूंढते हो? आज सिर में दर्द है, आज समय नहीं मिला, आज लेट हो गया, आज बच्चों ने नहीं बैठने दिया, आज ये काम हो गया, वो काम हो गया। अरे प्रभु के नाम से बढ़ के कोई काम नहीं किया। जो उसके नाम में सच्चा होकर लगता है, उसके सारे काम वो संवारता है। किसके नहीं संवारे? बोलो, किसके नहीं संवारे? किसी के लिए मोची बन के आ गया, किसी के लिए वो माड़ी बन के आ गया, किसी के लिए नाई बन के आ गया, किसी के लिए किसान बन के आ गया, उनके लिए उनके काम किए। वो साक्षात उन लोगों के काम करता है जिनका विश्वास दृढ़ है। हमारे सामने होते हुए हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसका रूप कोई अरूप नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम कर जाता है वो। हमारे किसी के लिए मोची बन के आ गया, किसी के लिए वो माड़ी बन के आ गया, किसी के लिए नाई बन के आ गया, किसी के लिए किसान बन के आ गया, उनके लिए उनके काम किए। वो साक्षात उन लोगों के काम करता है जिनका विश्वास दृढ़ है। हमारे सामने होते हुए हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसका रूप कोई अरूप नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम कर जाता है वो। याद करते हो, तड़पते हो, आता है। कई बार आके कह देते हो कितनी ऐसी घटना है और वो घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन एक बार के लिए, थोड़े समय के लिए तो याद रखते हो, फिर भूल जाते हो। काम निकल जाता है, भूल जाते हो। किस प्रकार से भूल जाते हो? एक आदमी पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया तो चढ़ तो गया, लेकिन उतना नहीं जा रहा। उसने सोचा गिरूंगा, उतरना मुश्किल हो गया। कहने लगे, हे परमात्मा, 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे धीरे धीरे उतार दे। अब धीरे धीरे क्या, थोड़ा नीचे आया, कहने लगा 5.25 का परमात्मा को क्या करना है, 1.25 रुपये का बीच में आ गया, और थोड़ा नीचे आया। मैंने परमात्मा ने थोड़ा खाना है तो मैंने बांटना है, और किसी को खाना है, बेकार जाएगा। बोला जी वो तो 1.25 आना बहुत है, 5 पैसे को 1.25 आना कैसे दे। तो नीचे आते आते खत्म हो, नीचे आते आते खत्म। एक नया जैसा नहीं किया। परमात्मा को भी हमें धोखा देने से नहीं चूकते। पहली चीज तो सोचते हैं कि वो हमारी तरह इंसान होगा, उसको रिश्वत दे दे, रिश्वत से काम करेगा। वो रिश्वत से नहीं, वो हमारे सांसों में बसता है, हमारे विश्वास में रहता है, हमारी सब यकीन में है। अपना विश्वास दर्ज करके गुरु ने जो तुम्हें नाम की दीक्षा बख्शी है, उसको तुम यूं ही ना समझो कि वो लफ्ज बता दिया आपको। वो कमाया हुआ बीज है, और जो बीज जिसके अंदर चला जाता है वो पौधा जरूर बनता है, परंतु हम तो बीज का नाश करते हैं। अगर उस बीज को खुराक ना मिले तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हम शायद करते हैं। इसलिए पहली चीज है कि हमारा भजन ना पढ़ना, हमारा सुमन ना करना, नाम में हमारी रुचि ना होने का कारण है। या तो हमारा अन्न खराब है, खाना जो हमने खाया है वो अन्न शुद्ध नहीं है। शुद्ध अन्न जो इंसान नहीं खाता उसका शुद्ध मन नहीं होगा। शुद्ध मन जिसका नहीं होगा उसमें शुद्ध विचार नहीं होंगे। शुद्ध विचार नहीं होंगे
तो उसका शुद्ध उससे ख्याल पैदा नहीं होगा। अन्नमय कोश से मनमय कोश बनता है, मनमय कोश से ज्ञानमय कोश बनता है, ज्ञानमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय से आनंदमय कोश बनता है। ये 5 कोश है इंसान के अंदर। लेकिन सबसे मूल जो है वो इंसान का भोजन है। बीमार होते हो, तकलीफ होती है, आप शिकायत करते हो, कोई ब्लड प्रेशर की कहता है, कोई शुगर की कहता है, कोई दर्द की कहता है, कोई अनेक प्रकार की बीमारियों के नाम लेते हो, कोई गठिया का, कोई गर्दन का, कोई स्पॉन्डिलाइटिस का, कोई पता नहीं कितने रोगों की। लेकिन उनका होने का कारण क्या है? उनका होने का कारण है कि जीव के स्वाद के बस हम ऐसी चीजें खाते हैं, ये देखते ही नहीं हमारे लिए क्या नुकसान करती है। जितने भी पैकेट बंद, जितने भी डब्बे बंद, जितने भी बाजार की बड़ी चीजें हैं, उनमें कितनी क्या क्या केमिकल मिलाए जाते हैं। अगर तुम उनको तुम्हारी आंखों के सामने दिखा दिया जाए तो मैं कहता हूँ कभी टच भी नहीं करोगे। शुद्ध भोजन अपना, सात्विक भोजन में ही शुद्ध विचार होंगे। घर में बड़ी सब्जी अपने खेत में उगाते हो, कितनी अच्छी सब्जी है। अनाज तुम्हारे घरों में अपनी जमीन का होता है। शुद्ध अन्न जो खाओगे शुद्ध मन होगा उससे। गाय भैंस घरों में रखती है, लस्सी दूध तुम्हारे घर का होता है। बाजार का खरीदियों को दूध लेके आते हो, क्या पता कब का दूध है, कैसे प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई है। वो चीज लेते ही तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे ब्लड के अंदर जाते ही तुम्हारे ख्याल विचार सब उटपटांग करने लग जाते हैं। से पहले चीज है कि अपना खान पान शुद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज है कि तुम्हारा संग अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा संग किसी नालायक इंसान के साथ में है तो सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। जितनी तुम अच्छा करना चाहोगे उतनी तुम्हें, क्योंकि बुराई तो अच्छाई से बहुत ज्यादा तेजी चलती है, अपना असर भी बहुत ज्यादा डालती है। देखो, अच्छाई के लिए सत्संग होते हैं, कथा वार्ताएं होती हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हुए हैं, कितना उनका प्रचार किया जाता है, फिर भी अच्छाई नहीं अपनाते। लेकिन बुराई किसी को नहीं सिखाई जाती, ना उनका कोई मदरसा है, ना स्कूल है, ना कोई उनका कोई ट्यूशन हाउस है, लेकिन फिर भी वो बुराइयां जानते ही सीख जाते हो। निंदा करनी, चुगली करनी, लड़ाई झगड़े करने, नशे दूसरी जितने भी सारी चीजें हैं बिना सिखाए सीखते हो, बिना पढ़ाए पड़ जाते हो और छुड़ाने से भी नहीं छोड़ते। कितनी कोशिश उनके लिए की जाती है कि छोड़ो। तो जब तक ये चीजें व्याप्त हैं, जब तक हम उन चीजों को अपनाते हैं, जब तक उनका सेवन करते हैं, तो हमारे विचार इतने शुद्ध नहीं होंगे। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, अब बात में क्रोध क्यों आता है? छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हम अपने बच्चों को ये लेकर हमारे देश की जो ऐसी सभ्यता थी, ये बात शायद अच्छी ना लगे आपको, बुरी लगे। कोई बच्चा गलती करता था ना, गलती अगर करता था और उसके लिए उसको पीटते, ये नहीं गुस्सा करते थे। बच्चा गलती करता था उसको पीट के, आप बच्चे को बोल नहीं सकते, आप बच्चे को ये नहीं कर सकते आप ये ना करो। बच्चा ये कहेगा मैं करूँगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ आपको कि बच्चों की इच्छाओं को पूरा ना करो, बच्चे की जरूरत को पूरा करो। जरूरत उसकी क्या है? पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब है, कलम है, दवाब है, पेन है, चाहिए, कपड़े हैं, खान पान भी सही तरीके का ढंग का। अगर तुम अपने बच्चों को इस प्रकार से अच्छी आदत में डाल दोगे, तुम्हारा बच्चा आगे जाके एक नेक इंसान बनेगा। लेकिन बच्चों की इच्छा पूरी अगर कर दी तो बच्चा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इच्छा का व्यक्ति में इच्छा तो समुद्र की धार की तरह से है, आती है जाती है, गिनती करो गिनती नहीं हो सकती उनकी इच्छाएं भी हमारे मन में जिसमें जोर मारती है नहीं रुकती। पर हम क्या रोकेंगे? हम खुद नहीं रुके हुए हैं, हम खुद नहीं डटे हुए हैं, हमारे खुद के विचार शुद्ध नहीं है,
दूसरों को हम कैसे कह सकते हैं, अपनी संतान को कैसे रोक सकते हैं। कभी उनके पास बैठे उनका हालचाल पूछते हो? नहीं पूछते। उनको बच्चा पहले क्लास में पढ़ता है, कहते ये बदमाश क्या बहुत करता है, अरे अभी से वो स्कूल में कैसा हो गया, कहता है 2 साल का नहीं हुआ, अभी से कैसे 10 महीने की कोशिश कर दिया तुमने। उसको तो संस्कार और ख्याल करने का टाइम है, उसको अच्छे से भूख नहीं देते। अगर उसको शुद्ध और अच्छे विचार दिए जाए, जैसा बनाना चाहते हो वैसा बन जाएगा। नहीं देखते, मालिक छोटे छोटे पौधे लगाता है, किसी चीज का कलर दूसरे की पार्टी उसको लगा के पता नहीं क्या बना देता है। एक पौधे में 4, 5, 10, 20 प्रकार के अलग अलग फल लगा देता है। वो भी जानता है इस बात को, हम दूसरी चीजों के नस्ल को सुधारने का प्रयास करते हैं और हमारी खुद की नस्ल बिगड़ी जाती है। अपनी संतान को सुधारने का कभी प्रयास नहीं करते, अपने खुद का ख्याल रखना ज्यादा करते हो, लेकिन तन को संभालने का कुछ नहीं है। ये मिट्टी है, ये तन तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन। मिट्टी कैसे माँ से टूटा रोना हुआ, एक दिन ऐसा आएगा मेरा मम्मी को ये मिट्टी में मिल जाना है। क्या कुछ चीज का अभिमान वो समय दूर नहीं है, कुछ दिन के लिए ये काया तुम्हारे पाँव में आई है, ये तुम्हारा हंस बोलने वाला मेहमान है। ये 4 दिन का जिंदगी के आदमी मानन में खुशनुमा बैठा किसी डाल पर काया भूल गया। ये बख्शी की बात है कि किसी डाल पर बैठता है कुछ समय के लिए चला जाता है। कितने आए कितने गए, कितने को याद करते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में प्रभु की भक्ति की, नेक काम किए, दूसरे लोगों के हित के काम किए, वो खुद भक्ति समाज दूसरे लोगों के लिए भी आगे तक के रास्ते खोल के दे। जिनको आज नहीं याद करते हैं उनको, जिन्होंने नेक काम याद किए जाते हैं, ये शरीर से कोई मतलब नहीं होता। तो शरीर को तो बड़ा सजाते हो, मन को भी सजाया करो। मन के अंदर विकार बने हैं, बात को शरीर के सजाने से कुछ नहीं मिलेगा। अंतर में जो कपट भरा हुआ उस कपट को निकालिए। मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्रभु का नाम है। तन की पवित्रता सेवा करने से होगी। सेवा माँ बाप की करो, बुजुर्ग की करो, दुखी और असहाय की मत करो। तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो। तुम्हारे पास हो सकता है धन नहीं होगा, तुम्हारे पास हो सकता है तुम्हारा मन विकार कर दे, लेकिन तुम्हारे पास तन है। शरीर से माँ बाप के बुजुर्ग की जो सेवा करता है, सेवा के एवज में जो माँ बाप हमें आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। क्योंकि उनके सुख की हिस्से से जो हमने उनको सुख पहुँचाया है, उस सुख में आके वो हिस्से से जो वचन बोलते हैं, वो तुम्हारे लिए कवच का काम करता है। माँ बाप और बुजुर्गों से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हो, वो आशीर्वाद तुम्हारे लिए सब बुराइयों से तुम्हें बचाने वाला एक ऐसा शस्त्र है, जिस प्रकार से कि होता के पास रसीद था। उसी के अभिमान में कह दिया था कि मैं पहला जगत को तो जला दूंगी और मैं चीर ओढ़ के चले जाऊंगी। लेकिन वो चीर क्या है? वो गुरु का दिया हुआ मंत्र है। उस चीर को गुरु की दी हुई शिक्षा है, गुरु के बताए हुए आदेश और उपदेश हैं। गुरु का दोष नहीं है, दोष न मानने वाला है। जो उन बातों को मान लेता है उसका जीवन समझ नहीं जाता और दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाने वाला बनता है। लेकिन लगन शक्ति और पत्नी होनी चाहिए, जिसको नहीं है लगन उसका मन नहीं है लगन, जब तक नहीं है लगन तुम्हारी शक्ति है लगन। मन में लगन शक्ति और पत्नी होनी चाहिए, और जिसको लगन लगती है उसका तो जीवन वाणी है। जिसको लग जाती है लगन प्यार सब कुछ बड़ा लगन लगी छोड़ दिया,
भर्तरी को लगी जब छोड़ दिया, गोपी चंद को लगी जब छोड़ दिया, राजा बादशाहों ने क्यों त्याग दिया? इस रस का बड़े मेरे प्रियों की त्याग भोग मिला था। उन राजाओं के जो खास के महल थे, नौकर चाकर की सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने भी उसको त्याग दिया क्योंकि प्रभु के नाम के रस में जो आनंद दुनिया के पदार्थों में किसी चीज में नहीं है। तो उस रस के काम होगी, लेकिन उनकी लगन से सही लगी। योगी होने के बाद उन्होंने योग में खड़े उतरे। अब बाणा मिल लिया, योगी बनके मन की भावना फिर भी नहीं बदली, फिर भी संसार के पदार्थों के अंदर आप मारते रहे। अरे सबसे बढ़ के चलोगे ना, प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारी दुनिया की ताकत भी कोई रोक सके तुम्हारा बाण बर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिसके आश्रय बैठ जाते हो वो तुम्हारी रक्षा स्वयं करता है, लेकिन तुम खुद जब दूर जाते हो तो तुम्हारी रक्षा नहीं करता। फिर वो नहीं सोचता, अपने आप को बढ़ के और अपने आप को कोशिश करते हो, वो तुम्हारा अभिमान बन जाता है। तो अभिमान का शरीर क्या होता है? ये हमारा रास्ता जो गरीबी का, दीनी का, अधीनी का, निर्बलता और दुर्बलता का है। हम जो सब देख रही है कि किसी के अगर पाड़ा भी पड़ रहे तो हाथ जोड़